महात्माओं ने पहरा दिया, उठ के देख लिया, जब वो रात के टाइम ये कर रही थी आके पकड़ लिया उसको। बोला तेरे को कहा था तू क्यों करती है ऐसे? उसने बहुत कहा, बेचारी गिड़गिड़ाई कि मेरा ठिकाना नहीं है, ये नहीं है। बोला नहीं, चली जा यहाँ से। तो एक बूढ़ा ऋषि था, मतंग ऋषि नाम था शायद। मतंग ऋषि ने उसको कहा बेटी मेरे पास आ जा। बूढ़ी उम्र थी उनको। दूसरे साधुओं को भी कहा कि भाई गलत करते हो तो क्या बात है, ये अगर भोली ढोली है तो कुरूप है तो कोई बात नहीं है, तो प्रभु की भगत, ये भी भक्ति के लिए आई, आप भी आए हो। बोले बेटी मेरे पास रह। बुजुर्ग उम्र थी, महात्मा ने अपने पास रखा, बड़ी खुश रहती। उसके बावजूद भी क्या करती, ऋषि जिस तालाब में स्नान करने जाते उसको भारी झाड़ी करके और उस रास्ते को भी साफ करती। उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। टाइम आया ऋषि का, उम्र होनी थी, कहने लगा बेटी टाइम आ गया मेरा, अब मैं जाऊंगा। कहने लगी आप तो जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगी, ये तो मुझे कोई रहने नहीं देगा। बोला कुटिया मेरी है, तू इसमें रह आराम से। बोला सहारा मेरा कौन? बोला जो दुनिया का सबका सहारा है वो तेरा सहारा भी। एक बात बता के जाता हूं कि श्री रामचंद्र जी तेरे पास आएंगे। अब ये देखो, ये विश्वास है, ये संकल्प है। एक विचार दिया उसको, आपको रोजाना विचार मिलते हैं। एक विचार दिया कि श्री रामचंद्र जी तेरे पास आएंगे, उसी का भजन बना लिया, वही माला होगी, वही मंत्र और वही जाप हो गया, वही उसका संकल्प हो गया, वही सोच होगी। रात दिन के गुरु जी कह के गए, बात मिथ्या नहीं हो सकती, रामचंद्र जी आएंगे। अब ये तो नहीं बता के गए कब आएंगे, ये मुश्किल होगी। बोली चलो क्या पता कब आ जाए, परमात्मा का कोई टाइम थोड़ा होता है आने का। बड़े प्यार से मिलना सीखो, दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। परमात्मा दूर नहीं होता, हमारे आसपास होता है, हमारे आसपास होता है, और वो प्रकट होकर तुम्हारे काम भी करता है, लेकिन पहचान नहीं पाते, नहीं समझ सकते कौन परमात्मा। वो परमात्मा अलग कोई उसकी आकृति बनावट कोई शरीर नहीं है, वो एक अदृश्य शक्ति है जो जिस रूप में याद करता है उसी रूप में आके उसे काम करके चला जाता है। काम हो जाता है, जिसको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, काम तुम्हारा हो गया तो तुमने सोच लिया मेरा तो हो गया, वैसे ही हो गया। वैसे नहीं होता किसी का। करने वाला बैठा है जो पत्तों में रंग भरता है, फलों में रस भरता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसने एक एक जीव का सारा लेखा जोखा हिसाब रखा है, वो दूर होता ही नहीं। लेकिन उसको कैसे समझोगे, कैसे देखोगे? उसी की खोज के लिए संत महात्मा फकीर भक्तों ने अपना जीवन लगाया। लेकिन ये भूल है कि अगर उसको किसी रूप में देखना चाहते हो, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे बाहर हम निकलते नहीं। हमने चीज़ों को पहचाना है तो उसके रूप से पहचाना है, उनके गुणों से पहचाना है, उनके जो प्रकाट्य है उसको देख के पहचाना है कि वो कैसा है, लेकिन उसका रंग रूप नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई गुण नहीं। गुणहीन है, रूपहीन है वो। और कर्म जो करता है सबके करता है। करता कैसे है कर्म? कि उसके कर्म के अनुसार परिणाम दे देता है, वो कर्म है। और ये बात जिसके समझ में आ जाती है, समझो कि उसने प्रभु को पा लिया है, वो समझता है इस बात को। ऋषि जी कह के चले गए, उसने गीत बना लिया, रामचंद्र जी आएंगे, क्या पता कब आ जाए। बहुत जल्दी उठ जाती है सुबह को,
हमारे शास्त्रों के लेख है, जब से इंसान की समझ आई या जब से ग्रंथ लिखे गए तब से ऋषियों ने लिख दिया कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा समय नहीं होता। शांत वातावरण होता है, उस टाइम में देवता लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा लोग एकांत में बैठ के उस प्रभु का चिंतन करते हैं। सबसे अच्छा समय वही होता है भक्ति के लिए, क्योंकि चित्त भंग नहीं होता। रात की नींद लेके शरीर भी स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है और दिन की चक चक भक भक से ना कोई उसके दिमाग में कोई दूसरी बात होती है, और वो एकाग्रचित होकर जब प्रभु को याद करता है तो वैसे तो अगर 10 घंटे बैठे और वैसे 10 मिनट बैठ ले तो भी बराबर है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा गाई है। तो रोजाना क्या करती है, भारी झाड़ी निकालती है, पानी का छिड़काव करती है, सब झाड़ा पोछी करके आसन को बिछा के तैयार करके करती है कि अब जो बेशक आ जाए। जंगल में जाती है डलिया लेके, अपने जंगल में क्या फल फूल है, झाड़ियों के बेर हैं, बेर तोड़ के लाती है। गीत बना दिया, हर आदमी लकीर का फकीर बन गया। जो एक ने बात कह दी वही रेड़ चला दी सब ने कि झूठे बेलनी के खा गया। कि रामचंद्र जी आए और बेलनी झूठे बेर ले आई थी। झूठे, वो बेवकूफ़ थी कि बेलनी जो इतना चाहती थी, भोग लगवाना चाहती थी, परमात्मा को चाहती थी, जो गुरु के पास इतने दिन रही, वो बहुत ज्ञानवान बन गई थी। ज्ञान अक्सर ज्ञान नहीं होता, जिसकी आत्म शक्ति जाग जाती है ज्ञान वो होता है। जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है वो ज्ञान है। जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेती वो ज्ञान है। इसीलिए महापुरुषों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञानडीर ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया ज्ञान तो वो है, नहीं तो अज्ञान नहीं है सब। स्वामी जी महाराज ने भी कही है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ जानी। ये बुद्धि तो ऐसी है कीचड़ में भरी हुई है, इसमें तर्क वितर्क है, तेरा मेरा है, क्यों कैसे क्या है। लेकिन भक्ति में ये चीज़ नहीं है। भक्ति में विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, और जिसका संकल्प पक्का है, मैं कहता हूँ पत्थर भी हीरा हो जाएगा, अरंड भी चंदन बन जाएगा, तिल का भी ताड़ बन जाएगा, राई का पर्वत बन जाएगा, डाकू का भी बादशाह बन जाएगा। दृढ़ विश्वास में एक नहीं हुए हैं, सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन नज़रिया इंसान का होना चाहिए। नज़रिया हमारा है नहीं वो, हम तो दुनियादारी की दूसरी चीज़ों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उन चीज़ों की ओर से ध्यान हटा हुआ है। रोज़ाना करती है ये कर्म, लेकिन मीठे बेर लाती है। मीठे बेर का उसको कैसे पता, झूठे नहीं है। जिस झाड़ी से बेर तोड़ के खा के देखा मीठा है तो उसके तोड़ के डाल लिए। सारे बेर झूठे कैसे होंगे। जिसके उसको खट्टे लगते उसके झाड़ी के तोड़े ही नहीं। बेरों को चख के लाती है, चखोड़ा बेर, वो थोड़ा झूठा बेर डाल दिया उसमें, नहीं। जिस झाड़ी के देखे इसके मीठे उसके तोड़ के डाल लिए। रोजाना लाती है और ला के रखती है कि आएंगे तो भोग इनका लगवाऊंगी। और कितनी बार गया सच्ची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, सच्ची प्रीत की। नामदेव तन त्यागन लग गया, पिया दूध पत्थर है। नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया, पत्थर दूध पीता है क्या। उदयपुर के पास में एक मंदिर है, वहाँ राणा रोजाना जाता था और वहाँ के पुजारी ने एक दिन वो माला राणा के वहाँ पहनाता था पूजा पाठ करके। एक दिन टाइम निकल गया, उसने सोचा आज नहीं आएगा राणा, वो माला खुद पहन ली मूर्ति के डाली हुई। और जितनी देर में रथ की आवाज़ सुन गई, बोला कि ओहो गलती कर दी, राणा तो आ गया। माला काट के फटाफट मूर्ति के गले में डाल दी। अब बूढ़ा था, सफ़ेद डांडी का बाल माला में चिपका चला गया। राणा आया, वो माला उसको पहनाई। राणा ने देख लिया बाल है, तो इस पुजारी ने खुद पहन ली थी माला आज, और ये धोखा कर। देख के कहने लगे, अच्छा भगत जी, बोला कि ठाकुर जी बूढ़े हो गए, अब तो दाढ़ी सफ़ेद होगी उनकी। उनने देखा, वो भी समझ गए। बोले हाँ जी। बोला कल फिर देखूंगा कि सफ़ेद दाढ़ी कैसे होगी।
चला गया बेचारा भूखा प्यासा, लेकिन यकीन था, भरोसा था, तो रोज़ाना पूजा करता था। कहने लगा प्रभु गलती होगी मेरे से, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, मुझे शक हो गया नहीं आएगा इसलिए बाड़ा पहन ली थी, और वो बाड़ जो दाढ़ी का जाने के कारण मुझे तो सजा देगा। वो राजा है, राजा अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, घमंड होता है, उसमें दया धर्म नहीं होता। क्या पता मुझे सजा देगा, पूरे परिवार को देगा। हम तो भूल करने वाले हैं, आप बख्शनहार हो, बख्शो, मेरी गलती माफ कर। बैठा रहा, क्या देखता है, जब टाइम होया स्नान किया, बेचारे ने स्नान करके सोच लिया आज अंत टाइम तो होना है, माला बना के लिया, माला पहनाई। राणा आया अपने टाइम पर आया, उसने माला उसके गले में से काट के जब राणा जी को माला दी, और वो देख के माला को, और जब देखे ठाकुर जी की दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, कहने लगे अच्छा ये भी चालाकी कर दी, दाढ़ी भी बनावटी लगा दी आज बचने के लिए। मन में सोचा ये, और पास में जाके दाढ़ी का बाल खींचा, तो कहते बाल खींचा तो खून आया। ये होती है भक्ति और सच्ची प्रीति। क्या नहीं कर सकते, विश्वास के कारण सारे की सारी इस कायनात को इंसान हिला सकता है, इतनी ताकत है इंसान में, भक्ति में। लेकिन भक्ति रही नहीं, विश्वास ही नहीं है, अपने ऊपर खुद पे विश्वास नहीं है, परमात्मा पर कैसे कर लेंगे। उसी भेड़नी ने रात दिन उस नाम का सुमन करके, नाम की ताकत है। ये अपने लड़की माया राठौड़ है राजस्थान से, ये कहने लगी जी मैं सुमन करती हूँ, सुमन पढ़ाते वक्त कैसे करूँ, आप कहते हो कि हाथ कारवल मन यारवल। मैं बोला इसका मतलब ये नहीं है कि काम करते वक्त भी आप अब बच्चों को पढ़ाओगे, मन तो एक ही जगह लगेगा। कबीर मन तो एक घर बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमा, मन तो एक और लगेगा। मेरा मतलब यह है काम करो, काम का मतलब है अपनी पेट पालने का, परिवार पालने का साधन है कि कर्म करो, लेकिन मुख्य कर्म उसके साथ साथ भक्ति भी करो। ये नहीं कि काम करूँगा तो नाम भूल गया, नहीं, नाम अगर तुम्हारे रोम रोम में रम गया तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए सच्ची भक्ति सच्चे प्रेम में, दया में, करुणा में, प्यार में, श्रद्धा में, यकीन में, विश्वास में और संकल्प में है। ये चीज़ अपनाओ, भक्ति तुम्हारी पक्की है। सबको आशीर्वाद।